हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पढ़ रहे हैं, जो कि पार्टनरशिप में आता है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग दो मेथड पढ़ा चुके हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। आज जो पढ़ाएंगे वह है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है? कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तीन मेथड बताए थे आपको। क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, ये तीन मेथड जानना है हम लोग को। कैपिटलेशन मेथड भी दो तरह का होता है, एक होता है कैपिटलेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो इसको एवरेज प्रॉफिट से निकाल सकते हैं और सुपर प्रॉफिट से निकाल सकते हैं। तो इसी को डिस्कस करेंगे। और आप लोग क्या चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए ताकि आप लोग को समझ में आए। और जितना है पिछला जो क्लास हम किए हैं इसका वैल्यूएशन गुडविल का, उसको एक बार अच्छा से रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, और अच्छा से रिपीट कीजिएगा और बार बार बनाइएगा। समझ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब आपको क्वेश्चन अच्छा से बनेगा। इसलिए क्वेश्चन को ज़रूर से अच्छा से मतलब उसको देखिए जो बनाए हैं, और उसका रूल को फॉर्मूला को समझिए, सबका माने समझिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ाते हैं कौन चीज़, ये एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया। आज पढ़ाते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, इससे गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। आज हम इसको जानेंगे। तो इसको जानने के लिए चलिए, ठीक है, हम लोग क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर पढ़ा रहे हैं। दो मेथड हो चुके हैं, आज पढ़ा रहे हैं हम लोग क्या चीज़, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन मेथड? कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें दो चीज़ पढ़ना है, एक है कैपिटलेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, एक कैपिटलेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो पहले आते हैं हम लोग कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन कैपिटलाइजेशन ऑफ, बाय जो लिखना है, बाय एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इस मेथड से निकालना है हम लोगों को। तो एक चीज़ जान लीजिए, गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा। गुडविल गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। क्या बोलिएगा? नेट एसेट्स ऑब्लिक, इसको हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या एक नाम हो सकता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। दोनों का मान एक ही होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हम सुपर प्रॉफिट में इसका मीनिंग हम डिटेल में बता चुके थे, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक चीज़ जान लीजिए कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस ये कैसे निकालते हैं, बाय एवरेज प्रॉफिट से। तो इसको देख लो, वेयर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, इसको निकालने के लिए लिख लीजिए AAP, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, इनटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब आते हैं नेट एसेट्स। क्या आते हैं हम लोग? नेट एसेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड हम लिखा चुके थे, कैपिटल एम्प्लॉयड से निकालते, कैपिटल एम्प्लॉयड ही नेट एसेट्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गया नेट एसेट्स। तो टोटल एसेट्स वही बात हो गया, टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल तो बाहरी होता है, लाइबिलिटीज़ जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट एक्सेट्रा घटा देंगे, ये निकल गया।
तो ठीक है, ये हो गया कौन चीज़ हम लोग को, कैलकुलेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। क्या है, बाय एवरेज प्रॉफिट। अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से बोलता है तो ऐसे निकालेंगे हम लोग। फॉर्मूला आप सामने आ गया। अब जो है इसको अप्लाई करके बता देते हैं एग्जाम्पल सहित कैसे निकालेंगे। चलिए, तो इस तरह से इस मेथड को बताएंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन हम लोग ख़त्म हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ये मान लीजिए आपको 10,000 रुपया है। ठीक, उसके बाद एसेट्स ये दिया हुआ है। एसेट्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया जाएगा मतलब एसेट्स तो लिखा जाएगा तो सेंटेंस बनाकर। एसेट्स मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपये का है। लाइबिलिटी मान लीजिए 80,000 रुपये का है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, एट द रेट ऑफ 10%, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन, CAP लेते हैं मेथड। अब इसमें ये बोला नहीं आपको, कैलकुलेशन मेथड तो बोला लेकिन बोला नहीं कुछ, तो यहाँ पर निकाल दिए, कुछ नहीं बोलता है। तो आप सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं और एवरेज भी। तो यहाँ पर चूँकि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम एवरेज प्रॉफिट से निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इज इक्वल टू होता है आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। चलिए हम बिजनेस लिखते हैं सिर्फ, बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, यही ना फॉर्मूला है, माइनस नेट एसेट्स। प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। क्या निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये कैसे निकालते हैं अभी तो बता चुके हैं। इसके लिए तो होता क्या, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय, क्या करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये ना होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। अब यहाँ देखो एवरेज प्रॉफिट कितना होता है, 10,000 था ना, क्वेश्चन बता कितना है, 10,000 इंटू 100, नॉर्मल की रेट कितना 10% है, एक तो कितना हो गया, 1,00,000 रुपया। 10,000 था, 1,00,000 रुपया। ये हो गया कैपिटलाइज वाले बिजनेस हो गया। अब उसके बाद निकालेंगे नेट एसेट्स। क्या निकालेंगे, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स। इसको कैसे निकालते हैं, नेट एसेट्स इक्वल टू होता है आपको एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, है ना, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स कितना हम लोग के यहाँ पर है, देखिए एसेट्स को माने हम लोग 1,00,000 रुपया। कितना रुपया, 1,00,000 रुपया का एसेट्स है। चलिए लिख लिए 1,00,000 रुपया। लाइबिलिटीज है कितना, 80,000। तो 20,000 जो हमारा हो गया नेट एसेट्स हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे कौन चीज़, गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितना है, 1,00,000 रुपये बिजनेस का है। नेट एसेट्स कितना है, 20,000 है। 1,00,000 से 20,000 लेस कर देंगे, जो 80,000 बचा वही गुडविल हो गया। इसलिए देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू बिजनेस 1,00,000 रुपया है, इसको 1,00,000 लिखिए। ठीक है, लिख लिए।
उसके बाद हम लोग का नेट एसेट्स कितना है, 20,000 है, तो कितना होगा 80,000। अगर नेट एसेट्स दिया हुआ है तो निकालना नहीं पड़ेगा, ये नहीं दिया हुआ था तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, यही इसका आंसर हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो ये कौन चीज़ है, कैपिटलेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। इसका दूसरा मेथड क्या है, कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइज बाय सुपर प्रॉफिट। इसमें देख लीजिए कैसे होगा। इसमें दूसरा है कैपिटलाइज्ड बाय, एसपी लिख देते हैं, एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, मालूम है। गुडविल का फॉर्मूला देखिए कैसे आएगा, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका फॉर्मूला है। एसपी निकाल लेंगे, उसके बाद 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, गुडविल निकल गया 100 बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, RET मीन्स ये रिटर्न हो गया। अब इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग कि कैसे निकालिएगा सर। एग्जाम्पल लेट, मान लीजिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट 10,000 रुपया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, मान जो कैपिटल एम्प्लॉयड जो लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, मान लीजिए नहीं दिया जाएगा तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, बार बार कैपिटल एम्प्लॉयड, ये मान लीजिए आपको 80,000 रुपया है, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कितना मान लें हम लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ये आपको कितना परसेंट, 10% है, क्वेश्चन में दिया हो रहा है मान लीजिए 10%। इसका फॉर्मूला क्या है देखिए, तो गुडविल का एसपी, तो पहले एसपी निकालेंगे ना, तो एसपी इंटू 100 बाय नॉर्मल रेट, नॉर्मल का 10 है तो 100 बाई 10 का पहले एसपी निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एसपी। एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। तो बोलिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है ये तो बता चुके, एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, देखिए तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, ये हम 10,000 मान चुके थे, 10,000 रुपया। अब निकालना एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट, एपी माइनस एनपी माने एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, बराबर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ से आ जाए नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट, इसके टू क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या निकालेंगे, सीएपी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही लिखवाए थे आप लोग, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न बाय 100, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमको कितना यहाँ पर है बताइए, तो 80,000 है ना, इसको 80,000 लिख लिए कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट कितना 10% है, इसको 10% लिख लिए, ठीक है, बाय 100, 10% मतलब 10 बाई 100 होगा, ठीक है। इसके लिए कहता हूँ 8,000 हो गया। नाउ अब एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला हमको तो मालूम है, एवरेज प्रॉफिट कितना 10,000 है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 8,000 है, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 2,000 रुपया हो गया। अब आपको आते हैं, आपको क्या चीज़ है, आपको कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। तो इसके लिए गुडविल का फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू, अभी बता चुके थे आप लोग को, गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा, सुपर प्रॉफिट कितना 2,000 रुपया है, इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10 है, तो 1 0 कैंसिल हो गया, तो बराबर कितना गुडविल 2,000 रुपये, ये सॉरी 20,000 रुपया, 2,000 इंटू 10, ये इसका गुडविल होगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आंसर, ठीक है। तो इसको दोनों मेथड हो गया, अब तीनों मेथड पढ़ा दिए हैं, क्या पढ़ा दिए आपको, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, इतने मेथड हम लोग को जानना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। तो ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगा वीडियो, ठीक लगा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा।
ज़्यादा हमें हाई फाई नहीं किए हुए, कॉपी में आप लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम मेरे साथ इसलिए पढ़ा रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम है। इसको अच्छा से देखिए। वीडियो ठीक लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत मेहनत से हम लोग बनाते हैं वीडियो। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।